सीखते हुए आए थे अपने सीनियर से। अब आजकल जो आप हॉकी देख रहे हैं इसमें कोई सीनियर नहीं है, सब बराबर हैं, इनमें सिखाने वाला जी। तो बंगाली उनका कैप्टन रोने लगा, बोला बहुत गोल हो गया है। 17 गोल बहुत हो गया है। होगा कि इंडिया से जो ये लेके आए, ठीक है ना, सही, जो सीखा, जो सही। नौशाद साहब के साथ सीखा, वो मेरा ख्याल है एक हिस्ट्री है। नौशाद साहब तो मूसीकार आजम हैं। जी। आप खुद एक शोहरत याफ्ता इंसान है। शोहरत आपने बचपन से देखी, वो चाहे अपने अपने अब्बू की शक्ल में देखी। आपके अब्बू के पास हमेशा बड़े लोग आते रहे, बड़े लोग इन्हें सुनते रहे। पाकिस्तान के बड़े बड़े वुज़रा, बड़ी बड़ी कैबिनेट में, बड़े बड़े ममालिक में जाके गाते रहे, लोग सुनते रहे। वो शोहरत तो आपके लिए वो नई नहीं थी, लेकिन वो शोहरत जो आपने खुद अपना हासिल करी, क्या चीज़ ऐसी थी कि आप हॉकी की तरफ चले गए जबकि आप घर में हमेशा आपने गाना सुना? उमर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बचपन से ही मैंने घर के अंदर जो है वो वालिद साहब के इनके नगमे और इनके गीत और इनकी गज़लें सुनी। कुछ ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह ताला की मेरा ख्याल है कुछ मर्ज़ी थी कि मुझे चेंज करना था और टर्न बैक दे के मुझे हॉकी की तरफ लेके आना था। घर के पास ही ग्राउंड था हॉकी का, तो वहाँ पे ये बड़े बड़े नाम हसन सरदार, इसमें तनवीर डार और कलीमुल्लाह समीउल्लाह आते थे, उनको देख के शौक़ पैदा हुआ। क्रिकेट भी खेलता था मैं। आपने 8 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी खेली। जी। 8 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेली और 335 मैच खेले आपने आज तक, ये आपका रिकॉर्ड है। ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में आपने कौन सा मैच खेला जो बड़ा यादगार रहा? फर्स्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान टीम में आया 1983 के अंदर, उस वक्त 16 इयर्स का था मैं। स्पीड क्या थी भागने की? स्पीड क्या थी भागने की 16 साल की उम्र स्पीड में? अच्छी, काफ़ी 16 साल की उम्र में आदमी बहुत भागता है। मतलब स्टैमिना भी था, स्पीड, मगर वो एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ भागना था, एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज़्यादा। एक्सपीरियंस तो खेलने किधर भागना है, किधर भागना ये नहीं पता। ये नहीं पता किधर भागना आता था लेकिन भागना किधर बॉल है? लेके रन करता था। एक बार मैं लाहौर में भागा था, जो मेरे साथ थे वो लोग याद करते हैं यार वाह 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 क्या भागा था मैं, कसम से। फायरिंग हुई, मैं जो भागा हूँ, आप यकीन करें, जो लोग मेरे साथ खड़े थे वो कहते जी हमने ऐसा भागता हुआ आदमी नहीं देखा। जिग जैग, और जब भी कभी गोली चले ना, जिग जैग भागो, कभी भी सीधे नहीं भागना, स्ट्रेट। फिर तो आपको भी बता रहा हूँ। इसमें भी कुछ ऐसे ही है, जिगजैग ही भागना पड़ता है, कभी कभी स्टेडी ही भागना पड़ता है। मगर ये होता है कि जब मुखालिफ टीम होती है तो उस पर अटैक करने के लिए आपको जिगजैग भागना पड़ता है। आपको मैंने देखा कि आपने गेंद आगे फेंकी और उसके बाद आप उसको जाकर के पकड़ते थे गेंद को। वो असल में एक ऐसा डेवलप हो गया था, समीउल्लाह उनको देखता भी रहा था खेलते हुए कि भाई किस तरह से ये अपनी टेक्निक को यूज़ करते हैं एसोट्रफ के ऊपर। उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने उनको अपना आइडिया रखते हुए ये जो गेंद फेंक के भागते हैं वो मैंने उनसे सीखा था। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था, मगर मैं उनकी वीडियोस देख के और ये करने की कोशिश करता था। अल्लाह ताला ने मुझे उस पर अबूर हासिल करवाया। तो उनकी टेक्निक में मेरी टेक्निक में थोड़ा फ़र्क था। मेरे पास ड्रिबलिंग विद द बॉल थी, उनके पास रनिंग विद द बॉल थी, मतलब वो फेंक के भागते थे। फिर वो भी मैंने उसको भी जो अडॉप्ट किया फ़ौरन कि यार ये भी लेके आऊँ मैं उसमें और गुड़ डालूँ इसके अंदर। तो उससे जो हमारे डच प्लेयर थे, जर्मन और जो हॉलैंड के जो प्लेयर थे, वो काफ़ी डरते थे कि भाई ये अब अटैक करेंगे तो इनका अटैक बड़ा क्या खतरनाक होगा। टाइम था वो। गोल्डन टाइम था और हॉकी की लगन भी बहुत ज़्यादा थी उमर भाई। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम सीखते हुए आए थे अपने सीनियर से। अब आजकल जो आप हॉकी देख रहे हैं इसमें कोई सीनियर नहीं है, सब बराबर हैं। इनमें सिखाने वाला जो हमारे स्टार से मेगा स्टार, क्योंकि मेडल्स भी ज़्यादा थे उस वक्त, अब मेडल्स जो हैं वो नहीं है। हॉकी के साथ जो ज्यादती है, मैं तो ये इस शो में बात ये करूँ कि ज्यादती क्या है कि उन प्लेयरों को, मुझे अफसोस होता है, मैं क्योंकि खुद हॉकी को पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पे। मैंने इस्लाउद्दीन साहब से लेकर के समीउल्लाह, हनीफ खान, कलीमुल्लाह और हसन सरदार, ये सब मेरे पर्सनल भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं। मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। आप आए, आपको भी मैंने बहुत देखा है, जब आप स्पीडली भागते मेरा दिल इतना खुश, मुझे पाकिस्तान के हर टैलेंट से प्यार है, आप बिलीव करें। मुझे ये अफसोस होता है कि हॉकी को वो पजीराई नहीं मिली। हॉकी को वो पजराई नहीं मिली जो कि क्रिकेट को मिली है, ठीक है ना। हॉकी हमारा कौमी खेल है। अब देखें, अगर ये पूरे हमारी पाकिस्तान के अंदर एस्ट्रफ लगा दें, ठीक है ना, और क्योंकि उस पे खिलाड़ी तैयार करें ग्रास रूट लेवल से, ग्रास तो जब भी तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज आप देख लें कि हॉकी जो है इतना महंगा खेल हो गया क्रिकेट के बनस्बत, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ का शूज़ जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 2000 रुपये का, हॉकी मिलती है आपको 8000 रुपये की, ठीक है ना। गेंद आप लेते हैं 300 रुपये की। आप 10,000 रुपये के अंदर गरीब बच्चा कहाँ से हॉकी खेलेगा, आप मुझे बताएं। कोई भी सूबाई गवर्नमेंट जो है
उसको एकेडमीज़ को बिल्डअप करे और फेडरेशन से उसकी एप्लीकेशन हो, तो मेरा ख्याल है हॉकी दोबारा ज़िंदा हो सकती है। आने वाले वक्त में आप देखें, अभी आपको चाइना भी मार रही है, पाकिस्तान टीम को हरा रही है, जापान भी हरा रही है, ये बांग्लादेश और श्रीलंका भी पाकिस्तान टीम को हराएगी। बांग्लादेश का मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान से मैच हुआ, 17 गोल किए पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे। जी। तो बंगाली उनका कैप्टन रोने लगा, बोला बहुत गोल हो गया है। 17 गोल बहुत हो गया है, हमारे को इस बात का गम नहीं है कि 17 गोल हो गया है, गम इस बात का है कि एक गोल पब्लिक ने भी कर दिया है। उस वक्त हमारी पब्लिक इतना अच्छा खेलती थी, आज हम बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। मैं बांग्लादेश की टीम, अब उन्होंने भी बाहर से कोचेस मंगवा लिए हैं अपना, आने वाले वक्त में वो भी आप देखिएगा कि वो फाइट करेगी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की टीम जो है वहीं की वहीं खड़ी हुई है, आपस में ही इनकी खलीजें पूरी ख़त्म नहीं हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सियासत हो रही है। इन्हें सियासत जब तक रहेगी, जब तक हर चीज में हमारे यहाँ सियासत है। अगर आप किसी को घर बुला के खाना खिला देना इज्जत से, तो वो बाहर निकल के कहेगा, देखा कैसे तेरे भाई ने सियासत से खाना खाया। हम लोगों ने अपने बहुत सारा टैलेंट जाया किया है, सिर्फ और सिर्फ सियासतें और इन चीज़ों के अंदर आकर के। क्या कहते हैं आप? मैंने घर में मौसीकी भी देखी वालिद साहब की, जो इनके साथ हुआ वो तो सबको पता है कि हमेशा से लेट डाउन किया गया, सियासत की नज़र इनको भी किया गया, क्योंकि इनके पास जो भी राग हैं, ठीक है ना, वो मेरा ख्याल है आजकल के जितने भी यंगस्टर हैं उनके पास नहीं होंगे। तो और जो इनके पास गुलकारी है, जो इनके पास आपने देखा होगा कि इंडिया से जो ये लेके आए, ठीक है ना, सीखा, जो नौशाद साहब के साथ सीखा, वो मेरा ख्याल है एक हिस्ट्री है। नौशाद साहब तो मूसीक़ार आज़म हैं जी, तो उनके साथ बैठ के सीखना कोई आसान काम तो नहीं है। ये किसी के पास भी ऐसी हिस्ट्री नहीं जो आपने दिखाई अभी। नहीं, किसी के पास नहीं है। और इनका ये हुआ कि इनके साथ ज्यादती हुई कि इनकी ज्यादती का सिला जो अल्लाह ताला ने ऐसा दिया कि मुझे पाकिस्तान का स्टार बना दिया। बस वो अल्लाह ने, मैंने कहा ना, शौहरत आपके घर में लिखी हुई है। और ये माँ की दुआएं, कुछ लोगों की दुआएं, कुछ नाजायज अगर करते हैं तो उसके अंधेर है, अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं। आप इंडिया का वो मैच बताए ना जिसमें पत्थर मारे थे लोगों ने, ये पत्थर की इंडिया में किस बात पे मारे हो? ये 90 में हम गए थे खेलने के लिए एशिया कप, तो वहाँ पे जब हम वो फाइनल इंडिया से जीते तो हमें सिक्योरिटी फराम नहीं करी गई। उसके बाद हमें सिर्फ एक वहाँ पे एक पायलट दे दिया था जो कि आगे स्कूटर चला रहा था, और बस थी। बस में पहले तो क्राउड को हमने देखा कि भाई, उससे पहले क्राउड ने हमें बड़ा मारा, ग्राउंड के अंदर पथराव हो गया, मैच रुक गया, फिर बीच में फिर मैच चला अपना, फिर ग्राउंड में पथराव हुआ, फिर मैच रुक गया। हम जीते बड़ी मुश्किल से मैच जीत, हम 3-1 से मैच जीत के बाहर जब आए तो इस्लाउद्दीन ने हमें कहा ड्रेसिंग रूम में आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि ये क्राउड जब तक नहीं जाएगा, ये क्योंकि इंतज़ार हमारा ही कर रहा है, ये हम पे बरसेगा। तो हम रुक गए। उसके बाद जब ये लोग चले गए तो कुछ वेस्पा पे कुछ वहाँ पे लोग थे जो सरदार थे, उसमें कुछ ये ऐसे लोग थे कि जो कि जेलसी फील कर रहे थे, बस ऐसे ही। वो हम जब बस में निकले तो साइड में फ्लैट्स थे। बस ड्राइवर ने जब गाड़ी चलाई तो आगे से जो था वो पुलिसमैन गायब हो गया। बीच पे सिग्नल पे जो बस रुकी तो सामने से पथराव हो गया। पथराव इतना खतरनाक हुआ कि इस्लाम भाई के लगा, लड़कों के चोटें लगी, लड़के स्टे के लेके बाहर आ गए अपना। उसके बाद फिर ये हुआ कि ड्राइवर गायब हो गया, ड्राइवर को ढूंढने, ड्राइवर का बड़ी मुश्किल से कर आके अल्लाह करके हम वहाँ पहुँचे। यार देखो, श्रीलंका की टीम आई थी, हमारा ड्राइवर उन्हें बचा के ले गया था पाकिस्तान का, खुदाई के साथ। तो वो एक यादगारी बन गया हमारे साथ कि वो तो असल में खेलते मारते थे। सरदार ने सर पे हॉकी मारी थी वसीम के, क्योंकि वो लेके जनाब ड्रिबलिंग करके मैच हम देखते थे, ऐसे निकला तो पीछे से जाके हॉकी, कौन सी हॉकी, आप पीछे से उस जमाने में ये होता था कि आपको ब्लॉक करना है अच्छे प्लेयर को। हाँ, वो तो मार्क करते थे, मार्किंग होती थी। माई सेल्फ हो या कोई भी प्लेयर हो, वो रोकते थे। मैंने जब 92 के अंदर वर्ल्ड कप खेला फुटबॉल का, और क्या ब्राज़ील से हमारा मैच था, तो मेरे साथ हरकत करी पीले ने। ब्राज़ील का प्लेयर था, मैं गेंद लेके जा रहा था, वो गेंद लेके आ रहा था। बहुत बड़ा प्लेयर। झगड़ा इस बात पे हो गया कि 2 गेंदों से क्यों खेल रही टीम। तो उस पर फिर हमारे साथ मसला हो गया था। अच्छा। बहरहाल मेडिसन साहब के साथ भी आपने परफॉर्मेंसेस किए हैं। बहुत, उनके साथ बहुत की, उनके साथ। वो आदमी क्या आदमी है आपसे? अरे वो तो दुनिया का एक ही आदमी है भाई, वर्ल्ड का एक आदमी, झूठ नहीं बोलो, हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात ये कि मौसीकी में मेहदी हसन एक ही आदमी है, दूसरा मेहदी हसन नहीं, दूसरा उमर शरीफ नहीं, दूसरा मेहदी हसन नहीं, दूसरा दिलीप कुमार नहीं, एक कम लोग होते हैं। 3 ही आदमी है बस? नहीं, और बहुत से ऐसे एक हैं। दूसरा वसीम फिरोज नहीं है, नूरजहां नहीं, दूसरी नूरजहां नहीं, लता नहीं, दूसरे फिरोज अख्तर नहीं है। बस मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। सर
आप नहीं समझते, हम तो समझते हैं ना। आप समझें वो ये आपके जरूरी नहीं है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्टार का वो लगा हुआ हो, काम बोलता है।